दोस्तों, डिजिटल कंटेंट ग्रो करने का पुराना रूल क्या है? कंसिस्टेंसी, राइट? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसा माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट डिकोड करने वाले हैं जिसने इन सारे स्थापित नियमों को सीधे चुनौती दी है। हम बात कर रहे हैं सिंगल अपलोड स्ट्रैटेजी की, एक ऐसा अनोखा केस स्टडी जो आपके कंटेंट क्रिएट करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गोता लगाते हैं। अब जरा सोचिए, क्या एक बिल्कुल नया चैनल जिस पर जीरो ऑडियंस हो, वो सिर्फ एक सिंगल वीडियो अपलोड करके बेहद कॉम्पिटिटिव अमेरिकी मार्केट में 1000 से ज्यादा व्यूज ला सकता है? पहली नजर में सुनने पर तो ये एकदम इम्पॉसिबल लगता है ना, लेकिन एग्जैक्टली यही वो क्रेजी हाइपोथेसिस है जिसे इस क्रिएटर ने टेस्ट करने की ठानी। इस पूरे चैलेंज का अल्टीमेट गोल बहुत ही क्लियर था। बेसिकली उस कंसिस्टेंसी वाले रूल को तोड़ना जिसे हर कोई यूट्यूब पर सफलता की चाबी मानता है। बिना किसी बेस ऑडियंस के सीधे विदेशी दर्शकों को टारगेट करना, वो भी सिर्फ एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के दम पर। मतलब क्वांटिटी की जगह क्वालिटी और लेजर शार्प एक्यूरेसी पर एक बहुत बड़ा रिस्क लिया गया। अगर हम इसे नॉर्मल स्ट्रैटेजी से कंपेयर करें तो फर्क आपको साफ दिखेगा। स्टैंडर्ड तरीका क्या है? लगातार 10-15 वीडियोस डालो और थोड़े थोड़े व्यूज के लिए स्ट्रगल करते रहो। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का अप्रोच एकदम अलग था। सिर्फ एक हाइपर टारगेटेड लॉन्ग वीडियो जिसका सीधा टारगेट था 1000 से ज्यादा व्यूज हिट करना, बिना किसी फालतू ग्राइंडिंग के, एकदम फुल फोकस के साथ। तो चलिए बात करते हैं कि इसके लिए परफेक्ट नीश ढूंढी कैसे गई, जिसके लिए 2 से 3 घंटे की डीप डाइव रिसर्च की गई। और इस रिसर्च के जो रिजल्ट्स आए वो काफी इंटरेस्टिंग थे। यूएस ऑडियंस के ट्रेंड्स को एनालाइज करने पर पता चला कि वहाँ डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। मार्केट तो बहुत प्रॉफिटेबल था, लेकिन एक बहुत बड़ा कैच था। इस तरह के डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट को बनाने में ट्रेडिशनली 5 से 6 दिन का लंबा टाइम लगता है। अब इतने कम टाइम में ये कैसे पॉसिबल था? यहीं पर एंट्री होती है स्मार्ट वर्क की। एआई प्रोडक्शन वर्कफ्लो का इस्तेमाल करके इस 6 दिन वाले बॉटलनेक को कैसे बीट किया गया, आइए देखते हैं। इस पूरे थकाऊ प्रोडक्शन प्रोसेस को बहुत ही स्मार्टली 3 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया गया। स्टेप 1, स्क्रिप्टिंग और एआई टूल्स का यूज करके शानदार इमेजेस जनरेट करना। स्टेप 2, उन सारी इमेजेस को कंपाइल करके एक वीडियो का स्ट्रक्चर देना। और फाइनली स्टेप 3, वॉइस ओवर और विजुअल्स को सिंक करके एक एंगेजिंग 6 मिनट का फाइनल कट रेडी करना। लिटरली एआई ने इस पूरे काम को सुपर फास्ट कर दिया। अगर आप इसकी टाइमलाइन देखें तो ये किसी इंटेंस मैराथन से कम नहीं था। इसे सिर्फ 3 दिन के स्प्रिंट में निपटाया गया। डे 1 को चैनल क्रिएशन, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और इमेजेस पर काम हुआ। डे 2 को पूरा फोकस वीडियो कंपाइलेशन और उसे अनलिस्टेड अपलोड करने पर था। और फिर डे 3 को रात 8 बजे फाइनली पब्लिक लॉन्च। मतलब एक सिंगल पीस ऑफ कंटेंट पर भयंकर मेहनत और टाइम इन्वेस्ट किया गया था। अब आता है सबसे ट्रिकी पार्ट, शुरुआती बूस्ट हासिल करना और एल्गोरिदम को ऑर्गेनिकली नेविगेट करना। देखिए, वीडियो पब्लिक होते ही एक बहुत बड़ी जियोग्राफिकल हर्डल सामने खड़ी थी। एल्गोरिदम जनरली क्या करता है? अगर आप इंडिया से कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वो सबसे पहले लोकल ऑडियंस को ही पुश किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब था कि बिना किसी एक्सटर्नल पुश के ये वीडियो अपने टारगेट यूएस ऑडियंस तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। इस प्रॉब्लम को पार करने का जो तरीका क्रिएटर ने निकाला वो एकदम जीनियस था। उन्होंने यूएस डॉक्यूमेंट्री वाले टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए, लेकिन वहां सीधा लिंक स्पैम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ वीडियो का टाइटल शेयर किया। इससे हुआ क्या कि लोगों ने खुद यूट्यूब पर जाकर उसे सर्च किया। इस ऑर्गेनिक सर्च की वजह से एल्गोरिदम को एकदम सही सिग्नल मिला और शुरुआत के 20 से 30 एकदम सॉलिड टारगेटेड व्यूअर्स मिल गए। लेकिन जैसा कि हर क्रिएटर की लाइफ में होता है, अब बारी थी निराशा के दौर की। वो पल जब आपकी सारी मेहनत का सामना असली रियलिटी से होता है। इनिशियल पुश के बाद भी रिस्पॉन्स कुछ खास नहीं था। क्रिएटर का खुद कहना था कि इतनी भयंकर मेहनत के बाद जब रिजल्ट नहीं दिखा तो वो लिटरली बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। हताशा इतनी थी कि उन्होंने अपना यूट्यूब स्टूडियो खोलकर व्यूज चेक करना ही पूरी तरह से बंद कर दिया। आप समझ सकते हैं वो फीलिंग जब आप अपना 100% देते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता। और वो निराशा किस नंबर की वजह से थी? वो नंबर था सिर्फ 55। जी हाँ, पूरे 24 घंटे के लंबे इंतजार और इतनी स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाने के बाद स्क्रीन पर सिर्फ 55 व्यूज थे।
ये साबित करता है कि शुरुआती दौर में रिजल्ट्स कितने छोटे और फ्रस्ट्रेटिंग लग सकते हैं। लेकिन रुकिए, गेम अभी ओवर नहीं हुआ था। एक बहुत बड़ा ट्विस्ट बाकी था। उस 55 के निराशाजनक नंबर से बूम, सीधे 1100 से ज्यादा व्यूज। ये एक ऐसा माइंड ब्लोइंग जंप था जिसने रातों रात पूरी पिक्चर बदल दी। एल्गोरिदम ने फाइनली अपना मैजिक दिखाना शुरू कर दिया था। इसे हम 7 डे प्लॉट ट्विस्ट कह सकते हैं। पूरे एक हफ्ते तक वीडियो ऑलमोस्ट डेड था, लेकिन फिर अचानक से एल्गोरिदम में एक डिलेड स्पाइक आया। इस एक स्पाइक ने एक फेल लग रहे एक्सपेरिमेंट को एक मैसिव विन में कन्वर्ट कर दिया। इससे एक बात तो साफ है, अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी और हाइपर टारगेटेड है तो एल्गोरिदम उसे आज नहीं तो कल रिवॉर्ड जरूर करता है। और अगर आप इस डेटा को देखें तो ये सक्सेस एकदम लेजिट है। ये सिर्फ कोई रैंडम व्यूज का स्पाइक नहीं था। इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑडियंस का सबसे बड़ा हिस्सा सीधे यूनाइटेड स्टेट्स से आया था। मतलब इस वन लॉन्ग वीडियो चैलेंज ने न सिर्फ व्यूज जनरेट किए बल्कि एग्जैक्टली उसी विदेशी डेमोग्राफिक को कैप्चर किया जो डे 1 से टारगेट पर था। अब आप पक्का सोच रहे होंगे कि भाई ये चैनल आखिर है कौन सा? वेल, क्रिएटर ने फिलहाल इस चैनल की आइडेंटिटी को एकदम सीक्रेट रखा है। इसका रीजन बहुत सिंपल है, ताकि डेटा सेफ रहे और ये एक्सपेरिमेंट बिना किसी अनवांटेड या रैंडम ट्रैफिक के नेचुरली ग्रो करता रहे। अगर ये ग्रोथ ऐसे ही सॉलिड रही तो हो सकता है फ्यूचर में हमें इस चैनल का नाम पता चल जाए। तो इस पूरी केस स्टडी को एनालाइज करने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हमारे सामने आता है। क्या हाइपर टारगेटेड और टॉप नॉच क्वालिटी वाला कंटेंट उस लगातार वीडियोस अपलोड करने वाले थकाऊ रूटीन को परमानेंटली रिप्लेस कर सकता है? ये एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की डिबेट में एक ऐसा सॉलिड प्रूफ देता है जो शायद डिजिटल स्ट्रेटजी बनाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दे। आपका इस बारे में क्या सोचना है?